शास्त्र में मंत्र साधना के कुछ विशेष तरीके बताए गए हैं और किसी भी मंत्र को यदि हम सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी एक नियत संख्या की गई है कि इस मंत्र का आप 1.25 लाख जाप करें, इसका 1.25 करोड़ जाप करें, इसका इतना जाप करें, इसका इतना जाप करें। तो जाप करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीकों से जाप की जा सकती है। तो मंत्र विज्ञान में मंत्र जाप के 4 तरीके बताए हैं। पहला है वैखरी जाप। वैखरी का अर्थ होता है जिसके शब्द, जिसके बीजाक्षरों का उच्चारण इस वातावरण में बिखर जाए, अर्थात जिस मंत्र का जाप इतनी जोर से किया जाए कि वह सभी को सुनाई दे। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो इतनी जोर से बोला जाए। जो हम संकीर्तन करते हैं, जो हम स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो जोर जोर से करते हैं, तो वैखरी जाप का मतलब इतनी जोर से बोलना जिससे हमारे पूरे आसपास के लोगों को उस मंत्र की ध्वनि सुन जाए। इससे क्या होता है, इससे जो आपके आसपास का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, वहां जिस प्रकार की भी नेगेटिव एनर्जी हो वो सब समाप्त हो जाती है और उस मंत्र के अक्षरों का प्रभाव, उस ध्वनि का प्रभाव आपके वातावरण में होने से आपका पूरा वातावरण शुद्ध, शांत और पवित्र हो जाता है। तो यह है वैखरी जाप। दूसरी जाप है उपांशु जाप। उपांशु का क्या अर्थ होता है कि मंत्र की ध्वनि बाहर तो नहीं निकल रही है, लेकिन होठों पर हल्की हल्की हलचल हो रही है। होठ हल्के हल्के, बहुत धीमी धीमी, वो स्वयं को भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जाप तो हो रही है। जैसे इसमें होठों में वाइब्रेशन होता है, होठ में, जीभ में हल्का फुल्का वाइब्रेशन होगा, लेकिन बाहर कोई भी आवाज नहीं आएगी। हल्की सी कभी कभी सरसराहट जैसा उच्चारण हमें स्वयं सुनाई पड़ेगा, लेकिन किसी और को सुनाई नहीं पड़ेगा। यह जाप करने की दूसरी विधि है, जाप करने का दूसरा तरीका है उपांशु जाप। यह प्रभावशाली है मानसिक रोगों को दूर करने के लिए। साथ ही साथ तीसरी विधि है मानसिक जप, मनसा जप भी बोलते हैं इसको। इसमें बाहर आवाज नहीं आएगी, होठ भी नहीं हिलेंगे, जीभ भी नहीं हिलेगी, मुंह पूरी तरह से बंद होगा और मन ही मन में मंत्र का जाप चल रहा होगा। चौथी विधि है अजपा जप। यह विधि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्रभावशाली भी। अजपा जप का अर्थ होता है कि हम कोई जाप नहीं कर रहे हैं, फिर भी जाप चल रही है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास मंत्र का जाप निरंतर कर रही है। जैसे ओम, ये अजपा जप मंत्र है, इसे हम हर श्वास पर स्मरण कर सकते हैं। सो हम, ये भी अजपा जप मंत्र है। जब हम श्वास अंदर भरें तब सो, जब श्वास को बाहर छोड़ें तब हम। सो हम। ऐसे ही मैंने बताया था गणमोकार महामंत्र की साधना भी आप अजपा जप रूप में कर सकते हैं। श्वास जब अंदर प्रवेश करे, णमो अरिहंताणम। श्वास जब बाहर निकले, णमो सिद्धाणम। श्वास अंदर जाए, णमो आयरियाणम। श्वास बाहर आए, णमो उबज्झायाणम। श्वास अंदर जाए, णमो लोये। श्वास बाहर जाए, सव्व साहुड़म। अरिहंत सिद्ध का जाप भी हम अजपा जप से कर सकते हैं। श्वास अंदर जाए अरिहंत, श्वास बाहर जाए सिद्ध। ऐसे ही हम अरहम का भी जाप जो है अजपा जप रूप में कर सकते हैं। और जब श्वास अंदर जाए हम, जब श्वास बाहर निकले अरहम। तो ये जाप करने की 4 विधि हैं, वैखरी, उपांशु, मानसिक और अजपा जप। इसमें वैखरी अपने आसपास के वातावरण को विशुद्ध बनाने के लिए प्रभावशाली है। उपांशु कंठ संबंधी, हृदय संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए लाभकारी है। अपने शरीर के सभी अंगों की शुद्धि के लिए लाभकारी है। अपने ऑरा, अपने आभा मंडल को सशक्त बनाने के लिए लाभकारी है। मानसिक जाप मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, मानसिक रोगों से मुक्ति पाने के लिए लाभकारी है। और अजपा जप हर तरह से लाभकारी है। सर्व कार्य सिद्धि प्रदायक जप यदि कोई है तो वो अजपा जप है कि श्वासों की माला पर हम मंत्र का स्मरण करते रहें, हर श्वास मंत्रित होकर के प्रवेश करे। तो ये प्राण शक्ति
जैन आगम में 10 तरह के प्राण बताए हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये जो श्वास ले रहे हैं ये भी प्राण हैं, और प्राण का सीधा संबंध प्राणी से होता है। प्राणी कौन है? ये शरीर प्राणी नहीं है, प्राणी है जीवात्मा। तो प्राण का संबंध सीधा प्राणी से होता है। तो किसी भी मंत्र को जब हम प्राण के साथ जपते हैं तो उसका संबंध सीधे प्राणी के साथ अर्थात जीवात्मा के साथ होने के कारण उसका प्रभाव सीधे सीधे जीवात्मा पर पड़ता है। और जीवात्मा जब इस प्रकार के मंत्र ध्वनि से ओतप्रोत होती है तो उस जीवात्मा में संचित पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, निर्जरा को प्राप्त होते हैं, सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म की वृद्धि होती है। और पाप के झड़ने से, पाप के नष्ट होने से और पुण्य के बढ़ने से हमारे जीवन में दुखों की समाप्ति होती है और सुख का प्रादुर्भाव होता है, सुख की जागृति होती है। पुण्य फला अरहंता, संसार से मुक्त होना है तो अपने जीवात्मा के अकाउंट में पाप नहीं रखना, पुण्य रखना। कर्जा नहीं लेना, अपनी खुद की कमाई रखोगे तो उससे कहीं भी खर्चा कर सकते हो। कर्जा लेकर खर्चा करने वाले कभी जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसे खर्चे मत करो। खर्चा करना है तो अपनी कमाई से खर्चा करो, अर्थात पुण्य कमाओ और पुण्य की कमाई को खर्चा करो, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो जाप करने की 4 विधि, वैखरी, उपांशु, मानसिक और अजपा जप, ये चारों ही जाप करने की विधि हैं और चारों ही अपने अपने तरीके से उपयोग की जाने वाली हैं। चारों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं, इसलिए हमें इनके बारे में समझ लेना चाहिए। ओम शांति।